आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी टॉपिक है वह है पॉलिनोमियल। आज से पहले हम बेसिक फंडामेंटल के बारे में पढ़े हुए हैं, कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में पढ़े हुए हैं जो कि आपके हैं वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट, टर्म, बेस, पावर, डिग्री। मतलब यह जो बेसिक पॉइंट है जो पॉलिनोमियल के लिए, इस टॉपिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आज से पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और हम ये उम्मीद करते हैं यह हर किसी स्टूडेंट की ये क्या है टॉपिक क्लियर है, उसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आज की जो हम टॉपिक में आ रहे हैं वह है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आज की जो टॉपिक है वह है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो वर्ड है ये देखिए दो लोगों से मिलकर बना होता है। किससे? पॉली और नॉमियल। पॉली और नॉमियल मिलकर बनते हैं पॉलिनोमियल। मतलब पॉली प्लस नॉमियल इक्वल टू पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, नॉमियल का मतलब होता है टर्म या पार्ट। नॉमियल का मतलब होता है टर्म या पार्ट। अब इसको अगर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें बहुत से पार्ट हों, जिसमें मेनी पार्ट। पॉलिनोमियल मतलब मेनी पार्ट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। मेनी टर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। या हम कहें जिसमें जो क्या है मेनी टर्म हो या जिसमें मेनी पार्ट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यह नहीं कि जिसमें बहुत से पार्ट नहीं होंगे उन्हें पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, नहीं, उन्हें भी पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ देर बाद बात करते हैं। या हम ये कह दें टर्मों की जो चैन होती है उसे भी हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। मतलब टर्मों का चैन, मतलब जैसे 2x एक टर्म है और 3y सेकेंड टर्म है, 5x स्क्वायर थर्ड टर्म है। अब इनके चैन, चैन मतलब होता है जुड़ना, है ना? चैन मतलब होता है सम, एक दूसरे से चैन, चैन वर्ड मतलब एक दूसरे से अटैच हो। और अटैच मतलब ऐड। ऐड किसके साथ हो सकते हैं? प्लस के साथ हो सकते हैं या माइनस के साथ हो सकते हैं। प्लस के साथ हो सकते हैं या माइनस के साथ हो सकते हैं। मतलब यह भी एक डिफिनेशन है कि क्या है, चेन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। चलिए यहां तक हम आ गए, दोनों डिफिनेशन क्लियर है। अब आते हैं जो एनसीईआरटी के द्वारा मॉडिफाई है, जो एनसीईआरटी के द्वारा बताया गया है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। यहां क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस साइन। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। इज कॉल्ड अ क्या है? पॉलिनोमियल। जिसको हमने इस तरह से एक्सप्रेस किया है, जिसको हमने क्या किया है? इस तरह से एक्सप्रेस किया है। क्या है? पी एक्स ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू डैश 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 और प्लस ए एन एक्स की पावर एन, ए एन एक्स पावर एन। अब यहां क्या है? ए जीरो और ए वन ए टू डैश डैश ए एन, यह रियल नंबर है या कांस्टेंट है? यह रियल नंबर है या कांस्टेंट है? और इसको हम कोफिशिएंट भी कहेंगे, रियल नंबर भी कहेंगे और कोफिशिएंट भी कहेंगे। अब रही बात कि आज से पहले जो हमने पढ़ा है कोफिशिएंट क्या होता है सर, जो है वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है वही कोफिशिएंट होता है। तो ए जीरो में तो कोई क्या है? ए जीरो में क्या है? कोई वेरिएबल नहीं है, तो वह कैसे कोफिशिएंट हुआ? ये आपको क्वेश्चन बनना चाहिए और आपके दिमाग में आ रहा तो आपका मोस्ट वेलकम है। ए जीरो को हम लिख सकते हैं ए जीरो और मैंने एक्स लिख दिया, जबरदस्ती लिख दिया। ए जीरो के साथ मैंने एक्स जबरदस्ती लिख दिया और इसके यहां पर जीरो लिख दिया। इसका मतलब है इसकी वैल्यू होगी ए जीरो इंटू वन, तब भी वही ए जीरो आएगा। तो इस तरह से ए जीरो ओनली कांस्टेंट है, पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है। तो यह है रियल के साथ साथ कांस्टेंट के साथ साथ कोफिशिएंट भी होगी। चलिए अब रही बात कि सर कोफिशिएंट को ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपका मन करेगा बी जीरो वाई लिख दो,
b1 y की पावर 1, b2 y की पावर 2 डैश डैश डैश, यहाँ bn y की पावर n। आपका मन करे तो a0 a1 a2 की जगह b0 b1 b2, तो यह भी क्या हो गया कोफिशिएंट और क्या हो गया रियल नंबर। कोफिशिएंट और क्या हो गया रियल नंबर। अब सुनिए यहां px का मतलब क्या है। p मतलब होता है पॉलिनोमियल और x मतलब पॉलिनोमियल जो क्या है पॉलिनोमियल जिसमें x वेरिएबल है, मतलब x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। इसका पूरा सेंस क्या हुआ है x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। तो यहां मैंने y लिख दिया गया, यह पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है y है, इसमें वेरिएबल क्या है y है। अगर मान लो p x y लिख दिया गया, यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड सॉरी 3, इसमें क्या हो गया यह पॉलिनोमियल में x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई कि इस x px मतलब x क्या है वेरिएबल है जो यहां इंडिकेट हुआ है। यह a0 a1 a2 क्या है यह आपका कांस्टेंट है, जैसा कि मैंने कोफिशिएंट है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब इसको समझाने के बाद थोड़ा सा इससे आगे हम बातचीत करते हैं कि यह देखिए हमने जो डिफिनेशन स्टार्टिंग में नेम से एक्सप्लेन किया है, तो उसका मतलब क्या हुआ था जिसमें क्या बहुत से टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए यह एक टर्म है, फिर यहाँ प्लस आ गया मतलब दूसरा टर्म, फिर प्लस आ गया मतलब थर्ड टर्म, फिर प्लस आ गया मतलब नेक्स्ट टर्म। इसका मतलब है प्लस आता चला जाएगा तो नेक्स्ट टर्म होता हुआ चला जाएगा। अगर मान लो कोई आपसे कहता है a0 माइनस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर माइनस a3 x पावर 3, इसका मतलब चाहे प्लस हो या माइनस उससे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ज्वाइन प्लस के साथ होगा या माइनस के साथ। देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, अब ये फोर टर्म ज्वाइन हुए हैं, फोर टर्मों को मिलाकर एक चेन बनी है, टर्मों की चेन बनी है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका मतलब चाहे प्लस साइन आए चाहे माइनस साइन आए। अच्छा अगर मान लो ये सब टर्म है, कितने टर्म हाउ मेनी टर्म इस वक्त 1 2 3 4 फोर टर्म है, क्या है। अगर प्लस माइनस को छोड़कर दो और साइन होती है, क्या होती है डिवाइड या मल्टीप्लाई। अगर यहां पर डिवाइड यूज हो जाए या मल्टीप्लाई यूज हो जाए तो डिवाइड या मल्टीप्लाई सभी टर्मों में जितने भी टर्म हो उसमें केवल डिवाइड या मल्टीप्लाई यूज हो जाए तो वह सिर्फ सिंगल टर्म होंगे। इसका मतलब इस वक्त सिंगल टर्म है, इस वक्त क्या है सिंगल टर्म है, चाहे डिवाइड या टोटल कितने हैं ओनली वन टर्म है। अब चलिए ध्यान से यह बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से यह जो एक्सप्रेशन है इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, बहुत से इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं जिसको जानने के बाद कोई भी पॉलिनोमियल आ जाएगा हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है कि यह पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। उससे पहले पॉइंट मैं आपसे बात कर लूं कि यहाँ x है तो यह x टर्म वाला वेरिएबल है, सॉरी x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। तो x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल मतलब वन टाइप का वेरिएबल ओनली इन्वॉल्व है, कौन सा x। जब किसी पॉलिनोमियल में ओनली वन टाइप्स के ही वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तो उस पॉलिनोमियल का नाम होता है सिंपल पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है सिंपल पॉलिनोमियल। क्या होता है सिंपल पॉलिनोमियल। जैसे अभी मैंने लिखा था px y z मैंने लिख दिया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5z माइनस 9, तो यह पॉलिनोमियल है, यह क्या है पॉलिनोमियल है, बट इसमें x भी इन्वॉल्व है y भी इन्वॉल्व है z भी इन्वॉल्व है, तो यह क्या है सिंपल पॉलिनोमियल नहीं है। हमारे सिलेबस में ओनली सिंपल पॉलिनोमियल है।
अब हमारे सिलेबस में ओनली सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल क्यों है, सिंपल पॉलिनोमियल क्यों है, यह हम नेक्स्ट क्लास में आपको निश्चित रूप से बताएंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर, जो भी मैं बातचीत कर रहा था, क्या कह रहा था कि पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए यह इसका क्लियरेंस होना जरूरी है, ये क्लियर होना इसका जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रहा है, देखिए ध्यान से। अभी आपने पढ़ा कि a0 a1 a2 a3 डैश डैश an यह कोफिशिएंट है और रियल नंबर है। इसका मतलब पहला इंफॉर्मेशन आपको रहेगा कोफिशिएंट इज रियल नंबर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कोफिशिएंट इज ए रियल नंबर, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ a0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखा भी था तो a0 x की पावर 0 थे, यहाँ के साथ a0 x की पावर 0 मैंने समझाया था अभी जस्ट कुछ देर पहले। तो x की पावर 0, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2, x की पावर 3 डैश डैश n। इसका मतलब पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। इसका मतलब क्या है, पहले इंफॉर्मेशन क्या मिले कि कोफिशिएंट रियल नंबर में होना चाहिए, यह आपको जानना कंपलसरी है। कोफिशिएंट रियल नंबर कहां से हमने जाना, इसी से जाना। और दूसरा क्या है, पावर वेरिएबल, वह कहां से इंफॉर्मेशन मिली, इसी से इंफॉर्मेशन मिली। और थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए मैं बता रहा हूं। अब जैसे देखिए पावर ऑफ होल नंबर, यह तो आपको क्लियर हो गया। तो अगर f(x) इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान x की पावर 2, यह एक टर्म है, ये क्या है, एक टर्म है, यह भी पॉलिनोमियल है, वन टर्म वाला पॉलिनोमियल है, यह भी वन टर्म वाला पॉलिनोमियल है। देखिए सभी के सभी जितने भी बच्चे हैं सब के सब जानते हैं कि जब कोई नंबर न्यूमरेटर में आता तो उसकी पावर चेंज हो जाती है, माइनस की प्लस, प्लस की माइनस। इसका मतलब क्या है, इसको मैं यह लिख सकता हूं, इसको मैं यह लिख सकता हूं। देखो मैंने यहाँ f लिख दिया था तो वो गलत नहीं था, पर अभी p ही लिखा जाए। अब देखिए ध्यान से, यहां मैंने क्या लिख दिया, x की पावर -2, x की पावर क्या लिख दिया भाई, अगर यह न्यूमरेटर में जाएगा तो यही होगा। अभी हमने क्या पढ़ा है, पावर वेरिएबल में हो, हमने क्या पढ़ा है, पावर सॉरी पावर क्या हो, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, पावर क्या हो, होल नंबर में हो। और यहां क्या आ गया, यहां क्या आ गया, होल नंबर नहीं। इसका मतलब है कि क्या है, वेरिएबल डज नॉट लाई ऑन डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर वेरिएबल डज नॉट लाई इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल डिनोमिनेटर में लाई नहीं करते। आप कितनी भी बुक देखेंगे, चाहे जितनी भी बुक पढ़ ले, यह लास्ट में ऐसा नहीं कि यह इरेज ऐसे डैश डैश ली, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। क्यों, इसका मतलब बता रहा हूं, क्यों लास्ट में प्लस या माइनस साइन के साथ एंड होता है, क्यों होता, आइए देखिए ध्यान से। अब आइए कि जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि बेटा इवन नंबर क्या है, बाबू इवन नंबर क्या है, बेटा इवन नंबर क्या है या ऑड नंबर क्या है, तो मैं पहला ही क्वेश्चन पूछता इवन नंबर, आप बताइए। तो इवन नंबर में पूछूंगा, कुछ बच्चे उसकी डिफिनेशन बताएंगे, कुछ बच्चे उसकी एग्जाम्पल बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बताएंगे। तो मैं जो बताने वाला हूं, जिससे हमारे यहाँ काम चलने वाला है कि इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, डैश डैश डैश, 2 है, 4 है, 6 है, डैश डैश डैश, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट इसको लिख दिया गया 2 है, 4 है, 6 है, डैश डैश डैश, आगे 100 लिख दिया गया, 10 लिख दिया गया, 2 4 6 बीच में डैश डैश क्या लिख दिया गया, 10, या डैश डैश क्या लिख दिया गया, 100। इसका मतलब है यह एग्जैक्टली करेक्ट आंसर नहीं है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इवन नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होते हैं। पर यहां तक इसके जवाब में क्या आया कि 2 4 6 डैश डैश 100, मतलब 2 से लेकर 100 तक ही क्या होते हैं, क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो जब डैश डैश के बाद 100 आ गया, डैश 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 के बाद 100 आ गया, मतलब इसे काउंट कर सकते हैं, यह फाइनाइट हो गया। और यहाँ केवल डैश डैश आ गया, यहाँ इनफाइनाइट हो गया, यहाँ क्या हो गया,
इनफाइनाइट हो गया। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें डैश डैश के बाद प्लस या माइनस जो भी कुछ साइन है बाद में प्लस लिखकर कुछ है, ऐसा डैश डैश छूटा नहीं है। इसका मतलब क्या, इट है फाइनाइट, इट है फाइनाइट। अब देखिए यह तो बुक के अकॉर्डिंग है। अब देखिए ध्यान से, इसकी जो है यह हमें क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, यह हमें क्या जानकारी देना चाह रहा है क्या, कि आपके वही पॉलिनोमियल होंगे जिसके कोएफिशिएंट रियल नंबर में हो, जिसकी पावर क्या होल नंबर में हो, जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो और उसमें फाइनाइट टर्म हो। मतलब अब हम क्या बोलेंगे, इसी के बेस पर हम आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल का कर सकते हैं, नहीं तो आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे। अब देखिए क्या हो गया, ध्यान से क्या हो गया, अब हम कहेंगे कि वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहे जाते हैं, वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहे जाते हैं जो पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, पॉलिनोमियल के कंडीशन को फॉलो करते हैं, या उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, अप्लाई होती है। अब पॉलिनोमियल की कंडीशन है क्या, पॉलिनोमियल की कंडीशन है क्या, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन रियल नंबर में कोएफिशिएंट हो, सेकंड कंडीशन पावर होल नंबर में हो, थर्ड कंडीशन वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो, फोर्थ कंडीशन इसमें क्या हो, फाइनाइट टर्म, क्या हो, फाइनाइट टर्म हो। अच्छा अब देखिए ध्यान से, जो इन सभी टर्मों को फॉलो करने, इन सभी कंडीशन को फॉलो करने के बाद, जो इन सभी कंडीशन को फॉलो करने के बाद आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, क्या होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल। अब जैसे देखिए 2xy + 7, देखिए ध्यान से, कोएफिशिएंट रियल नंबर, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल पावर 1 इसका मतलब है पावर होल नंबर, कोएफिशिएंट रियल पावर क्या है, होल नंबर में, और डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है, ये भी सही है। और इसमें फाइनाइट टर्म क्या है, यह वन टर्म है और यह सेकेंड टर्म है, मिलके टू टर्म, फाइनाइट टर्म, मतलब दिस इज द क्या है, पॉलिनोमियल, दिस इज द क्या है, पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल है, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, क्लियर है। बस ये क्या है, दिस इज द पॉलिनोमियल, नॉट ए सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल या सिंपल पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल है, सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल या सिंपल पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल पॉलिनोमियल इज ओनली वन टाइप्स वेरिएबल इन्वॉल्व, जिस किसी पॉलिनोमियल में वन टाइप्स के वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम सिंपल पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यह पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हम कैसे जाने, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन को यह क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये सिंपल पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मोर देन वन टाइप्स वेरिएबल इन्वॉल्व। हमारे सिलेबस में आवर सिलेबस इन्वॉल्व ओनली सिंपल पॉलिनोमियल, बिकॉज हमारे सिलेबस में केवल सिंपल पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है, क्योंकि यह लॉजिक आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा क्यों ही सिंपल पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है। अब देखिए ध्यान से, अगर यह आपकी कंडीशन है आप बड़े आराम से देखकर ही बता सकते हैं कि वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ 1/x, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो नाम था मिनीटर, तो हमने कहा ना यह कंपल्सरी नहीं कि मिनीटर है, यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यह वन टर्म आपका है, बगल में मैंने लिख दिया x। अब देखिए यहां पर यह सिर्फ क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यह पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कहां है, डिनोमिनेटर में है। यह पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट रियल नंबर, पावर 1 है, पावर होल नंबर में, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है, और क्या फाइनाइट टर्म, यहां वन टर्म है, यह वन टर्म वाला क्या है, पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल नहीं है। आइए -2 और x + 7, यहां देखिए इसका कोफिशिएंट रियल नहीं, इमेजरी नहीं, इमेजरी है, क्या है, इमेजरी है, इसका मतलब यह आपका क्या है, यह आपका क्या है, बोलो, यह आपका पॉलिनोमियल नहीं है। आइए अगला एग्जांपल,
यह आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में। तो कभी कभी सामने क्वेश्चन आता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम बताते हैं कि वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है यह टोटल बात आप अपने माइंड में क्या कर लेंगे, सेटअप कर लेंगे, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर अपने पास रखता है वैसे आप भी रख लेंगे। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको मेरी बात क्या है समझ में आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए